आपकी ये जो टेमेरिटी है ना, वो तो मैजिक ही हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो टेमेरिटी है वो मैं लेती हूँ, इससे मेरे पेन भी खत्म हुए। मैंने पूरे 3 महीनों में ना, मैंने इस सारी वेट लॉस में मैंने रोटी नहीं छोड़ी। मैंने 3 टाइम रोटी ही खाई है। मतलब मैंने चावल छोड़ दिए थे, रोटी खाई है। रोटी मैं नहीं छोड़ सकती थी। मुझे ऐसा लगता है ना, जब मेरी शादी के 1 साल के बाद मैं हर टाइम पे काम करती थी, हर काम का टाइम होता था, बिल्कुल मैं वापस 12-13 साल पीछे चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख। मिसेस कुरैशी, इन्होंने तकरीबन 21 kg वज़न कम किया है। 98 से ये 77 kgs पर आ गई हैं। ट्रिपल एक्सल से मीडियम साइज़ पे आ गई हैं माशाल्लाह। और इनके मैसेजेस सुन के मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया सजदे में जाके कि किसी इंसान की लाइफ इतनी चेंज हो सकती है सिर्फ अल्फाज से, कि आपके अल्फाज किसी के दिल पे असर कर जाएं। और ये मेरे वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखती थी, तो उसको फॉलो नहीं करती थी। फिर इनका बीपी का प्रॉब्लम हुआ, बीपी शूट कर जाता था, उसकी वजह से उनको सही दिखाई देना कम हो गया था, ब्लर दिखाई देता था, कि इनको मोबाइल का यूज़ भी बिल्कुल बंद करा दिया गया था। उससे उनको क्या फ़ायदे हुए? बॉडी एक्स होते थे, लेग क्रैम्प्स होते थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस होता था, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था, और जो कुछ भी उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, जो उनको मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, वो सारा वो आपको एक्सप्लेन करेंगी। और किस तरह से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, ये हम उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के मैसेजेस से सुनेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार किस्म के लेसन्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। और जब ये कर सकती है ना, तो फिर हर कोई कर सकता है। इंसान को ना अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना हमें, तो अक्ल सलीम से नवाजा है। तो आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके अपने चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, और आप किसी तरह से भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, जैसे मिसेस कुरैशी ने किया। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी कि आपके लिए बहुत बड़े लेसन्स हैं। तो मैं करती हूँ मैसेजेस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक्स का ऐसे है कि मैं और भी मतलब बहुत फैट नजर आता था। मेरे जो बाजू में मसल वो बहुत ज्यादा थे। मेरे 17 इंच बाजू। सबसे ज्यादा मुझे जो बुरा लगते थे वो अपने बाजुओं में फैट बुरा लगता था। तो मेरे 4 इंच बाजुओं में से कम हुआ है। मतलब मैं डबल ट्रिपल एक्सल से मैं मीडियम पे आती हूँ। सच में ट्रिपल एक्सल में आपको ऐसे कहूँ कि मेरे हस्बैंड को मैं इतनी अच्छी स्टिचिंग कर लेती हूँ। हालांकि मैं अपने हस्बैंड के भी कभी कभी मेरा मूड करता है तो मैं उनको भी ड्रेसेस बना के देती हूँ। मतलब मैं अपने अंदर से मुझे मेरा 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 दिल कर रहा होता है तो लेकिन मेरे हस्बैंड को स्टिच कपड़े रेडीमेड तैयार अच्छे लगते हैं कि मैं वो लूँ। तो मुझे वो कपड़े नहीं आते थे। मैं इतना बाजार घूमती थी, इतनी मार्केट, इतना विजिट करती हूँ मार्केट का, लेकिन मुझे कपड़े आ जाते हैं स्टिच, लेकिन मेरे बाजुओं की वजह से मुझे कपड़े नहीं आते थे। ये था। तो अब मैं आपको बताऊँ कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अभी मेरी रमजान के बाद मेरी सिस्टर की शादी है। मैं उनका मैं सारे स्टिच लूँगी मैं खुद नहीं बनाऊँगी। तो स्टिच मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई, कहाँ से कहाँ गई थी और कहाँ से कहाँ वापस आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इतनी खुश होती हूँ। हालांकि मेरा वेट अब भी देखने में बहुत लगता है, लेकिन मैं पहले मैं शीशा भी नहीं देखती होती थी, इतना बुरा लगता था। अब मैं जब भी मैं आती हूँ रूम में, मैं शीशा देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, खुश होती हूँ। तो यहाँ तक कि पहले आप कहते ना बिफोर आफ्टर पिक मैं तस्वीर बनाते हैं, मैं खुद से तो कोई नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे नहीं दिल करता था इतना, मतलब अच्छी नहीं लगती थी। तो जब बच्चे के हस्बैंड के हैं तो मैं आधी हस्बैंड के पीछे छुप जाती थी और एक साइड पे अपनी एक बेटी को खड़ा कर लेती थी। तो अपनी फ्रंट पे भी एक बच्चे को खड़ा करती हूँ। मैं मेरी ऐसी तस्वीरें हैं। मतलब मैं आधी आधी छुप के अपने बाजुओं को छुपा छुपा के फोटो बनाती थी। ओके, मैं अपनी बिफोर आफ्टर पिक्स भी सेंड करूँगी। और मैं वेट लॉस की तरफ क्यों आई, क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई था। मेरी एज इतनी नहीं थी और बीपी बार बार शूट कर जाता था, बार बार हर 10 डेज बाद। तो इस वजह से मैंने अपनी वेट लॉस की तरफ आई, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाओ ना अपना चेकअप कराने, जो कुछ भी वो कहें कि अपना वेट कम करें। चले जी, बीपी का सारा मसला बता दिया। अब सबसे पहले मैंने आपकी वीडियो देखती थी, लेकिन कोई उस पर नहीं, बस एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, एंटरटेनमेंट थी मेरे लिए। तो 2022 में शूट किया, सारा कुछ करने के बाद कोई नहीं। फिर फरवरी में किया, कोई नहीं। फरवरी में शूट कर गया। तो जब मेरा बीपी नॉर्मल हुआ तो फिर सबसे पहले मैंने आपकी जो टिप थी, जो आपकी एक वीडियो थी कि लेजी सुस्त खवातीन के लिए जो आपने एक्सरसाइज थी मॉर्निंग में, मतलब खाली पेट, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले वो थी, बस मैं इतना ही रमजान में और यही किया। फिर मतलब मार्च अप्रैल में यही था। तो जुलाई में मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया और मेरी बस वही चलती रही। अच्छा, एक और बात है कि ये हम दोनों, मेरे हस्बैंड ने भी किया है, हम दोनों ने इकट्ठा वेट लॉस किया है। मतलब इस डाइट पे आए। मेरे हस्बैंड की सिर्फ ये था कि वो वॉक करते थे, वो चलते बहुत है। पहले वो भी नहीं चलते थे। उनके इतने इशू थे कि उनको स्पाइन का इशू भी था। अब स्पाइन उनके वो हर 2-3 महीनों के बाद अपनी जो स्पाइन की डिस्क है वो अपनी प्रॉपर जो है ना सेशन लेते हैं। तो उन्हें उस डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास आना है
तो खुदा का वास्ता है आधे घंटे के बाद सिर्फ 2 मिनट निकाल के आप चल फिर लें। अगर ये नहीं कर सकते तो मेरे पास नहीं आना। बहुत ज़्यादा इशू थे उनके भी। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। अल्लाह ताला इंसान को वसीला बनाता है और वो वसीला मेरे लिए आप बनी है और मेरे हस्बैंड के लिए वो डॉक्टर बने हैं कि चलो। मेरे हस्बैंड बहुत चलते हैं, लेकिन यह है कि वो जो नाश्ता बहुत कम करते थे, दिन को भी नहीं खाते थे, रात को ठीक ठाक खाना खा के सो जाते थे। हालांकि ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, हमें सब पता है, लेकिन वो ये कि लेजी थे। शायद मैं बहुत लेजी थी और मैंने अपना स्टार्ट भी आपकी वीडियो लेजी से शुरू किया है कि लेजी है आप कीजिए, एक्सरसाइज कर लें। तो लेकिन वो पहला कदम था और बहुत अच्छा था। पहला कदम रखना मुश्किल होता है, लेकिन वही आगे लेके जाता है। दूसरा ये था कि दूसरा मैंने उसके साथ जो मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज थी उसके साथ एक और आपकी वीडियो थी कि इस्लामिक जो था कि रोज़ा रखें और इस तरह वॉक करें और मतलब पॉजिटिव सोचें। बहुत जो हैबिट थी उन पे आई, क्योंकि नमाज तो मैं पढ़ती थी, लेकिन मेरी हर रोज़ में एक नमाज छूट जाती थी। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा पाबंदी किया वो मैंने कहा जो कुछ भी हो ना, ईशा की नमाज में पढ़ के सोती थी। ईशा की छूट जाए, अगर ईशा की पढ़ लेती तो मेरी मॉर्निंग में छूट जाती थी। ये था जो मैंने आपकी दूसरी वीडियो पे अमल किया ना, तो वो मेरी ये 2 हैबिट्स 2 वीडियो पे अमल किया। मुझे एक्सरसाइज की भी होगी, मेरी बॉडी यूज्ड होगी, और दूसरा जो था दूसरी जो इस्लामिक इस तरह थी कि वो वाली। और तो आपकी फैन हो ही गए हैं, आप इतनी दुआएं देते हैं, लेकिन आपकी ये जो टेमेरिटी है ना, वो तो मैजिक ही हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो टेमेरिटी है वो मैं लेती हूँ, इससे मेरे पेन भी खत्म हुए। पीरियड्स मेरे बहुत पेनफुल होते थे, पीरियड्स में लेती हूँ। पीरियड्स में मैं 3 दिन लेती हूँ और नॉर्मल मैं 1 दिन लेती हूँ, 1 दिन नहीं लेती। और इससे पहले मैं कोई भी मुझे बताता है ना कि ये ले लो, मेरा बीपीआई होता था, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, मैं नहीं लेती। पता नहीं मुझे यकीन नहीं होता था, क्योंकि मेरा मैदा, मैं कहती थी क्योंकि मैं कुछ खा लिया तो मेरा मैदा बहुत ज़्यादा मेरा मैदा जलन होती थी, मतलब मुझे जलन होती थी, मुझे कभी कभी दर्द भी बढ़ जाता था, तो मैं नहीं लेती थी। तो जो आपने टेमेरिटी बताई, पहले बताई जो एक प्रोफेसर साहब ने अपना ट्रांसमिशन शेयर किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनको बीपी का इशू है, लेकिन फिर भी मैं नहीं ली। मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, तो मैं नहीं लेती कि मेरा बीपी हाई है तो ये ना मैं ये लूँ, क्योंकि मुझे इसकी लॉजिक भी नहीं पता, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं ले लूँ तो ये ना बीपी शूट कर जाए। शूट कर भी जाता था, फिर भी मैं बहुत डरती थी और मैं इतनी एहतियात भी करती थी कि ये ऐसी चीज़ ना लूँ। तो जब आपकी अक्टूबर में दोबारा आई ना वीडियो सिर्फ टेमेरिटी की, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ आए, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारी दुआएं, बहुत लोग आपको दिल से दुआएं देते हैं और मैं भी दिल से दुआएं देती हूँ। आप मेरे लिए इस वेट लॉस की तरफ, मेरी हेल्थ की तरफ जाने के लिए आप ना एक पहला कदम थी। पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो ये हमें कामयाब करते हैं, कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत दुआएं देती हूँ। अल्लाह ताला आपका हर मामले में आसानी करे। तो मेरा भी दर्द ना टेमेरिटी से, मेरा दर्द छूमंतर हो गए और मतलब ये तो मैं लिया था, लेकिन अभी मैंने एक इंजरी हो गई थी, मैं गिरी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो है ना क्या कहते हैं हड्डी टूट गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मुझे बहुत पेन था, मैं घर से बाहर थी, घर आने तक 2 घंटे लगे हैं, तो रात को लेट पहुंचे हैं। तो मैंने सबसे पहले ना आके ऑयल गर्म किया, कुकिंग ऑयल था और कोई नहीं था, मतलब मुझे उस टाइम यही सामने किचन में आई हूँ तो यही था। तो उसमें मैंने गर्म किया, उसमें हल्दी डाली और रोई डिप करके मैंने अपने बाजू को के ऊपर ना लपेट ली, और रात को भी किया और सुबह किया, और सुबह तक मेरा, रात से सुबह तक बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। सुबह दोबारा किया तो मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वाकई ये कोई टोटका नहीं है, ये एक दवाई है। और जो लोग मेरे अभी तक यूज़ नहीं किया तो वो ज़रूर यूज़ करें, बहुत फ़ायदा होगा। आप भी दुआएं देंगे डॉक्टर सादिया को। ओके, अच्छा, जो मैं कहवा लेती थी ना, पहले मुझे भी नहीं पता था। जब पहले वो जिस वीडियो पे जिन्होंने ट्रांसमिशन अपनी शेयर की थी, हल्दी कहवा का बताया था, तो ये था कि हाँ भाई कहवा जैसे बनाते हैं, तो मैं रख देती थी ना। मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको सेंड करूंगी, मतलब पकाती थी। लेकिन अब जो आपकी एक दूसरी आई थी ना, उसमें मैं बहुत कम चीज़ें सारी लेती हूँ। पुदीना लाजमी डालती हूँ, और हर जिसको चुटकी, और गर्म पानी में मैं जब बॉयल पानी में ये सारी चीज़ें डाल के ढक देती हूँ मिक्स करके, और मैं लेकिन यह कि गरम पीती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था सर्दियों में कि मैं ना यखनी पी रही हूँ, सच में यखनी ऐसे लगता था। और मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी, वीक में 3 दिन, 1 दिन लिया 1 दिन नहीं, फिर 1 दिन लिया 1 दिन नहीं, इस तरह छोड़ के मैं 3 दिन लेती हूँ। तो जब मुझे कोई मेदे में गड़बड़ लगे, मुझे जलन हो रही है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और आपकी वीडियो थी दालचीनी की वाली, दालचीनी का कहवा। अच्छा, दालचीनी का कहवा और दालचीनी और अदरक इतने ही आप जब बनाएं तो छोटा सा, बेशक आपने 1 कप बनाना है तो 1/2 इंच का टुकड़ा ले लें, 1 इंच का ले लें। मुझे तो बहुत पसंद थी, मैं 1 इंच का ले लेती थी। और सर्दी में जब नाक बंद हो जाती है ना, तो दालचीनी और अदरक इसका कहवा बना के पियो तो फौरन नाक खुल जाती है। और बीपी हाई में चाय पहले मैं बहुत पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, मतलब सुबह नाश्ते में भी चाय, शाम को भी चाय पी ली, रात को भी चाय पी ली। और ये छोटे कप नहीं होते थे, बड़ा मग जिसको कहते हैं वो, तो
चाय मीठी भी होती थी, दूध शुद्ध भी सही होता था, मतलब जिसको चाय कहते हैं। तो ये भी हस्बैंड की तरफ से था कि तुम चाय ज़्यादा पीती हो, तो इस वजह से बीपी हाई में चाय नहीं पीनी चाहिए। तो जो मैंने 3 मंथ छोड़ दी इंटरमीडिएट फास्टिंग में, वो इसलिए थी कि फीकी नहीं पी जाती थी, तो मैंने छोड़ दी। मतलब मैं चीज़ें फीकी चीज़ों के साथ चल सकती हूँ, रह सकती हूँ मैं, क्या कहते हैं, परहेज कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि जब कोई सर पे डंडा लेके खड़ा हो तब, तो मतलब बार बार कोई कहे तो जब मैंने छोड़ दिया, क्या हुआ, बहुत कम पीती थी चाय, ज़्यादा पीती थी। तो अब जब मैंने स्टार्ट लिया दिसंबर के एंड से स्टार्ट, मतलब चाय मैं पी रही हूँ, लेकिन बिल्कुल जो छोटा सा कप होता है ना, जिसमें बहुत छोटा सा वो वाला, और एक ही टाइम सिर्फ मॉर्निंग में, और वो भी मैं पहले शायद हम चाय के साथ ही पराठा खा रहे हैं, चाय के साथ ही साथ साथ चाय, मतलब खाना खा रहे हैं तो साथ चाय पी रहे हैं, या साथ ही खाना खाने के बाद जो है ना चाय साथ ही ले ली। लेकिन अब यह है कि मैं आधे घंटे के बाद लेती हूँ, आधे घंटे के बाद लेती हूँ। नाश्ता करूँ तो नाश्ता करती हूँ, तो उसके बाद साथ ही नहीं पीती, और बिल्कुल छोटा सा कप। फिर अब तीसरी पे आ जाते हैं। तो मैंने अगस्त तक तो वॉक ही जा रही थी, प्लीज वॉक, और मॉर्निंग में जो आपकी वीडियो थी कि लेजी खातिन जो वॉक मॉर्निंग में वॉक करनी है, खाली पेट एक्सरसाइज, वो करती थी। तो फिर मैंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने जो है ना, मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग की है। और उसमें मैंने सुबह में एक घंटा या 45 मिनट इतनी मैं वॉक कर लेती थी, फिर मैं 45 मिनट एक्सरसाइज करती थी, मतलब। फिर उसके बाद मैं पानी, सिर्फ मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड में सिर्फ मैंने पानी लिया है। मैंने कोई कहवा, कोई कुछ भी नहीं, कोई डिटॉक्स वाटर नहीं लिया, कोई पानी, वो कोई कहवा नहीं लिया, कुछ भी नहीं, कोई जख्नी, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। मतलब मुझे जब भी भूख लगती थी, मैं पानी पीती थी। मुझे भूख उस तरह की फील नहीं होती। जब इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक वीक भी कहते हैं ना, एक वीक भी मुश्किल था मेरे लिए, मुश्किल नहीं था, मैं बहुत आसानी हो गई थी मेरे लिए। मैं 3 महीने में मैंने आके उस दिन जो मैंने आपको जिस वीडियो पे मैंने बता दिया था, अच्छा उसमें मैंने भी, आपकी एक वीडियो थी डॉक्टर खुरम के साथ, आपने कहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, तो मैंने भी बहुत सारी ऐड की हैं, निकाली हुई हैं फ्राई चीज़ें। और जो 3 महीने मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग की है ना, उसमें मैंने 4 चेन निकाल दिए थे। आपकी वीडियो बाद में आई थी, मैंने पहले चेन निकाल दिए थे। मैं चाय नहीं पीती थी, चीनी नहीं थी, चावल छोड़ दिए थे बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन मेरा बीपी शूट किया उस दिन मैंने चावल खाए हुए थे। कुछ भी चावलों में हो, चावल हो, तो मेरा बीपी जो है ना बहुत जल्दी शूट कर जाता था। तो मैंने ये 4 चीज़ बिल्कुल छोड़ी हुई थी। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैंने आपका वो पूरा, मतलब उसमें सिर्फ मैंने उसमें चेंज नहीं किया, सिर्फ जो एक ही है कि मैंने अपने टाइम जो है ना, जो 16 घंटे थे वो मैंने अपने पूरे किए। मतलब मैं अगर रात को जल्दी खाना खा लेती थी, तो मेरे अगले दिन जल्दी मैं नाश्ता कर लेती थी। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो फिर लेट करती थी। लेकिन यही था कि जो नाश्ता था, एक ही खाना था, उसमें मैंने, मतलब मेरी रोटी जो होती थी 50 ग्राम की, जो है ना, बड़ी रोटी मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूरे 3 महीनों में ना, मैंने इस सारी वेट लॉस में मैंने रोटी नहीं छोड़ी। मैंने 3 टाइम रोटी ही खाई है। मतलब मैंने चावल छोड़ दिए थे, रोटी खाई है। रोटी मैं नहीं छोड़ सकती थी, सब कुछ छोड़ सकती थी, रोटी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने रोटी खाई है। तो 50 ग्राम की रोटी होती थी, बिल्कुल छोटी सी, और हाफ प्लेट सलाद में जो भी सब्जियां हैं, जो दिन को मैं, मतलब लंच ब्रेकफास्ट जो भी है, उसमें मैं जो सिर्फ सब्जियों का सलाद होता था, और रोटी होती थी, रायता हो गया दही का, और कोई भी सालन हो गया। मैंने कोई किसी किस्म का सालन फिक्स नहीं किया था। और फिर मैं दो टाइम्स उसके बाद 2 स्नैक ले लेती थी, एक फ्रूट में, और एक कभी चने हो गए, और कभी पॉपकॉर्न। और रात का जो खाना होता था, उसमें जो सलाद होता था, उसमें जो भी फ्रूट है ना, वो भी डाले सलाद में, फ्रूट भी, और जो सालन है, और रोटी। और पानी मैंने बहुत ज़्यादा पिया है। मेरी पानी की कोई मतलब कि मैंने कितने लीटर पानी पिया है, मैंने पानी बहुत पिया है। मतलब जब सुबह 9 बजे तक मैं कोई 5-6 लीटर पी लेती थी। सुबह नमाज के लिए उठा और गर्म पानी लिया था। गर्मियों में मैंने जो पानी पीती रही हूँ गर्म पानी, और सर्दियों में गर्म पानी बहुत लाइट रहता है। मैंने डाइट में एक्सरसाइज तो थी नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज नाम की चीज़ नहीं थी, वॉक नाम की चीज़ ही नहीं थी। मैं ये समझती थी कि मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं कर लेती हूँ, मेरी वॉक हो जाती है। नहीं, लेकिन अब मैं, कुछ भी हो जाए, मेरा टाइम फिक्स है कि मैंने वॉक करनी है, हर हाल वॉक करनी है। दिन में किसी टाइम मिले, मैंने एक्सरसाइज करनी है। खाना खाया हो तो 2 घंटों के बाद 2 से 3 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन वॉक और एक्सरसाइज अब ज़रूरी होगी। ऐसे हो गया जैसे नमाज मैंने नहीं छोड़नी, पढ़नी है, कुछ भी हो जाए नमाज पढ़नी है, कुछ भी हो जाए वॉक एक्सरसाइज करनी है। और बहुत कम ऊट पटांग चीज़ें नहीं खानी, पाएगी तो बिल्कुल नहीं खानी। और प्रोसेस फूड तो बिल्कुल बंद कर दी है। प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर दी है, पैकेट वाली हर चीज़ बंद कर दी है। कोई जैसे कहते हैं ना कि ये खा लो,
कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा जो अभी तक का जिस चीज को मैंने नहीं दोबारा से नहीं यूज किया, नहीं खाया, वो है बेकरी आइटम। बेकरी आइटम तो बिल्कुल ऐसे निकाल लिया जैसे मतलब बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, बहुत सारी। तो अच्छा, इंजरी जब मैं गिर की तो बहुत जोर से गिरी थी। मुझे लगा कि मेरा बाजू टूट गया ना, बाजू लगा है बहुत जोर से। तो घर से बाहर थे बहुत जोर से। मैं जब ये 2 घंटे का सफर था, जब घर आए तो काफी लेट हो गया था। तो अच्छा, मैंने क्या किया, एक और जो आपकी जो बहुत बहुत जिस वजह से मुझे कोई टोटका, कोई कुछ अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो मेरी अपनी अम्मी ही क्यों ना बता रही हूँ। तो वो है हल्दी, जो आपने हल्दी की बताई थी। और जो मैंने घर आके ऑयल में हल्दी गर्म की, मतलब गर्म ऑयल में हल्दी डाली और रुई में डिप किया और मैंने अपने बाजू पे लपेट लिया, ऊपर पट्टी कर दी। तो बहुत ज्यादा पेन था। वो सुबह संडे था, तो मैं हॉस्पिटल जाना मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने रात को भी इस तरह किया और साथ में हल्दी का कहवा पिया और सुबह भी किया। तो शाम तक मेरा दर्द ठीक हो गया। तो ये एक और आपकी जो जिस वीडियो पे मुझे टोटका तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक ये इलाज है, मुझे इस पे भी यकीन आ गया। इससे पहले मुझे एक जिस दिन आपकी आई थी हल्दी वाली, जो पहले सबसे पहले आई थी वीडियो, उसके बाद मैंने लिया 1-2 दफा, लेकिन यह है कि मेरा मैदा खराब हो जाता था। दोबारा आपकी हल्दी पे आई थी वीडियो, सिर्फ कैवे पे, मतलब हल्दी टी पे। तो उसके बाद तब से मैंने लेना शुरू किया। तभी मुझे एक चोट लगी थी, तो मैं तब से लेना शुरू किया। लेकिन ये जो हल्दी का है ना, ये लेने से दर्द ऐसे जाता है ना जैसे फूंक मारी हो। थैंक यू। मैं आपको इतनी दवाई देती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगी। जो इस्लामिक में और भी बहुत सारी बातें थी। रोज़ा तो उस वक्त रमज़ान गुजरा था, उसके बाद मैंने रोज़े नहीं रखे। लेकिन मतलब ये इसमें और भी जितनी भी थी, पॉजिटिव सोचना। इसके अलावा आपने कहा था कि ये मोबाइल पे भी ना बात, मैंने फिर मोबाइल पे बहुत कम बात करना शुरू कर दी, मतलब इन बातों पे अमल शुरू कर दिया। जिससे मैं आपको बताऊँ कि ये आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी। एक वो सुस्त खवातीन वाली और ये वाली। सुस्त खवातीन वाली इसलिए की थी कि मैं वाकई इस एक्सरसाइज के मामले में या वॉक के मामले में बहुत सुस्त थी, बाकी कामों में नहीं, बाकी काम तो मैं करती थी। अच्छा, छोड़ा क्या था, सबसे पहले जो मैंने मतलब बीबी हाई का होता था ना, तो जिस दिन मैं फ्रोजन है कोफ्ते कबाब, ये चीज़ बनाई थी, ये खाई है इससे और चावलों से। सबसे पहले हमने फ्रोजन चीज़ें निकाल दी, लाना छोड़ दी, और मसाले वाले डिब्बे वाले मसाले छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, बेकरी आइटम छोड़ दिए। अभी तक जो 100% जो मेरी कंट्रोल है ना, वो बेकरी आइटम पे है 100%। मतलब मैंने नहीं, अगर कोई खाया है ना, कोई मैंने खुद से बेक किया हुआ केक खाया है, जिसको कहते हैं चखा है, बाहर की मैंने नहीं खाई। तो ये चीज़ें निकाली हैं। अच्छा, मतलब मेरा सबसे मेन इशू यही था कि बीपी हाई है। तो बीपी हाई में मैंने चाय, डॉक्टर भी कहते हैं कि चाय आप कम करते हैं, चाय ना पिए। तो मैंने चाय भी छोड़ दी थी। ग्रीन टी भी पहले कभी कभी ले रही थी, ग्रीन टी भी नहीं ली, और कोई कॉफ़ी नहीं ली, कोई मैंने सारे वेट लॉस में ना कोई डिटॉक्स वाटर नहीं लिया। और हल्दी का जो है कहवा था, वही जो अभी से लेना शुरू किया था। अच्छा, इससे ये है कि सारे पेन खत्म हो गए। और घर मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जा रही थी। इसके साथ एक मुझे बहुत इशू था, क्रैम्प्स बहुत पड़ते थे मेरी टांगें। रात को सोते हुए अगर मुझे जाग भी आ गई, लेटी नहीं हूँ, मुझे क्रैम्प बहुत पड़ते थे टांगों में, वो खत्म हो गए हैं। मतलब रात को मुझे किसी भी टाइम मुझे रात को क्रैम्प बढ़ जाता था, और इतना पेन था, इतना पेन मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर गलती से मैं फौरन से अपनी टांग को उठा लूँ तो वो पेन वहीं पे पेन रुक जाता था। वो 2-3 दिन तक मुझे पेन रहता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप ये क्रैम्प्स वाला ना खत्म हो गया, मसला नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों का मेरी तरह बीपी हाई है, तो वो प्लीज़ ये डिब्बों वाले मसाले ना लें, बिल्कुल बंद कर दें। अगर किसी वजह से पका लिए हैं, खाना खाया है, लेकिन वो एक ही टाइम पे यूज़ करें, दोबारा रिपीट ना करें। मतलब जो सालन है, चावल है, कुछ भी है, रिपीट ना करें, और ये चीज़ें निकाल दें। और इसके अलावा हमने अपने बच्चों को भी ना ये चीज़ें, अब जो कुछ भी बनाना होता है मैं फ्रेश बनाती हूँ, इतना बनाती हूँ कि उसी टाइम खत्म हो जाए। चाहे वो मीठा है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे मैंने डिब्बे वाले मसाले से बनाया है, लेकिन यह है कि हमने डिब्बे वाले मसाले बिल्कुल निकाल दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। कुछ भी है बिल्कुल सिंपल बना लो, और मैं खुद हर चीज़ घर पे बनाती हूँ। डिब्बों वाले मसाले निकाल दें, फ्रोजन चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दें, जिन लोगों का बीपी हाई होता है, और वो चावल वगैरह भी ना खाएं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ पहले पता था, लेकिन वही था, सुस्ती थी। चलें कर लेंगे, चाहे नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा पकाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, आज पका लिया तो आज खा लेते हैं। लेकिन ये है कि अब डिब्बों वाले मसाले बिल्कुल निकाल दें, मैंने जो है निकाल दिए हैं आप। और फ्रोज़न चीज़ें, फ्रोज़न आइटम तो बिल्कुल भी ना लें। ये जो कुछ भी बनाना है खाएं, फ्रेश बनाएं, अपने घर का खाएं, अपने घर के मसाले यूज़ करें, मतलब जो आपने खुद देख लिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। तो
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फ्री में डाइट प्लान देती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देती हैं। आपका जो मकसद था अपना चैनल बनाने का, दूसरों की मदद करने का, आपको ढेरों दुआएं मिलती हैं। लाखों लोग आपको दुआएं देते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ जो आपके दिल से दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हर कदम में कामयाबी दे, हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपके लिए दिल से दुआ निकलती है सच में। जब मैं सुबह उठ के करती हूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और सुबह दी है, मेरी ज़िंदगी, मेरी एक और मुझे नई ज़िंदगी दी है, नई सुबह दी है। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने इतने छोटे छोटे स्टेप से हमारा में जो है ना आगे चलना सीखा। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैं अब आप अपने आप को देखती हूँ तो मैं आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हर कदम कदम पे कामयाबी दे, कि हर जायज़ ख्वाहिश को कबूल करे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आमीन। अच्छा, ये था कि मेरा बीपी बहुत हाई है, जिस वजह से मुझे ना ब्लर नजर आता था, हर टाइम हर चीज़ ब्लर नजर आती थी। तो इस वजह से ना मुझे पे पाबंदी लगी कि मोबाइल नहीं यूज़ करना। तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि स्क्रीन तो कम होगी, मैंने स्क्रीन बिल्कुल छोड़ दिया। तो इससे ये था कि मोबाइल तो नहीं यूज़ करती थी, तो इससे मुझे बहुत टाइम मिलता था। जब मैं अपने टाइम पे एक्सरसाइज करती थी, सबसे पहले तो मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ती थी, मैं तिलावत भी कर लेती हूँ और मैं रोज़ा भी रखती हूँ। तो मेरे सारे काम जो है ना टाइम पे हो जाते थे और मुझे टाइम भी मिलता था कि मैं अपने बाकी जो घर में मेंबर हैं सबके पास जाती थी। तो और मैं वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। यहाँ तक कि पहले मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता था, यही था कि मैं हर टाइम मोबाइल ले लेती थी। जब फ्री होती थी काम से मोबाइल ले लिया और मोबाइल बैठे रहो, नेगेटिविटी, कुछ कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई कुछ भी देख रहे हैं, या किसी का कोई मैसेज आया, कोई ग्रुप पे आया व्हाट्सएप पे, तो उससे बहुत वाकई इसमें नेगेटिविटी बहुत थी। तो जब मैंने छोड़ दिया, मैंने यहाँ तक कि आपकी एक वीडियो में था कि आप कॉल पे कम बात किया करें, तो मैंने बहुत कम कर दी। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। थैंक यू डॉक्टर सादिया और थैंक यू माई हस्बैंड जिन्होंने मुझे पाबंदी लगाई। मतलब मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जब मेरी शादी के 1 साल के बाद मैं हर टाइम पे काम करती थी, हर काम का टाइम होता था, बिल्कुल मैं वापस 12-13 साल पीछे चली गई थी। तो सब लोग, मतलब सब लोग जो भी मेरी तरह मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मोबाइल यूज़ करने का फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी हैं। तो बहुत काम जो है ना, मोबाइल स्क्रीन टाइम काम करने से सारे काम टाइम पे होते हैं। सारी नमाज, तिलावत, अपना रोज़ा है तो नमाज, तिलावत, एक्सरसाइज, वॉक, सारे काम टाइम टू टाइम, रेस्ट भी करती थी। और मुझे थकावट या मुझे कोई वीकनेस नहीं होती। मैं अपने सारे काम जो है ना टाइम पे करती हूँ। जी, तो आपने मिसेस कुरैशी के मैसेजेस सुने और थोड़ी इमोशनल हो गई मैं उनके मैसेजेस सुन के। कितनी दुआएं देनी थी और किस तरह से वो हल्दी का कहवा प्रिपेयर करती थी, टर्मरिक टी कैसे बनाती थी, उसका वीडियो हमारे साथ जल्द शेयर करने वाली है इंशाल्लाह। और देखिए, उन्होंने रोटी नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं छोड़ी, हेल्दी चीज़ों को ऐड किया, अपनी आदतों को चेंज किया, सही है। और वो सारी वीडियोस जिनका उन्होंने जिक्र किया वो जाके विजिट करें। लेज़ी ख़वातीन के लिए, लेज़ी लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी मैंने ऐड किए मैं, इसीलिए मैं आप लोगों के वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि आदतों को बदलें, चैलेंजेस देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग डीमोटिवेटेड ना हो, मोटिवेटेड रहें। और जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, आप भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मुमकिन है, कोई भी चीज़ के लिए आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला नाउमीद इंसान को जो है वो मायूस इंसान को पसंद ही नहीं करता। तो अपने लिए स्ट्रगल करें, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करें, अपनी हैबिट्स बदल के, अपने आप को चेंज करके, जिस तरह से मिसेस कुरैशी ने फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जिन लोगों को कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं। और उसकी एक मिनिमम सी फीस है, वो आपको पे करना होगी, फिर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। और डाइट प्लान लें, उससे फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।